आपका स्वागत है बीएनबी 24 न्यूज के चलते चलते कार्यक्रम में बिहार बदलाव महारैली में। इस पर हम चर्चा करने के लिए आज आपके साथ में आए हैं। क्या आपका विचार है इस महारैली को लेकर? सबसे पहले तो मैं रामनवमी का समस्त गौरा बोराम बोधाम सभा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग का 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में महारैली का जनसुराज के माध्यम से आयोजित हो रही है। उसमें हम लोग का एक ही लक्ष्य है, जो संपूर्ण बिहार वासियों को एक प्लेटफॉर्म पटना के गांधी मैदान में शंखनाद करके जो समस्या है बिहार की समस्या, आपको भ्रष्टाचार की समस्या है, प्लान की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। ये समस्या जो इतना है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, जो मान लीजिए उसको ऋण नहीं मिलता है, अच्छे शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रहा है। इस बहुत समस्या है, जो उस समस्या का निदान हम लोग रैली के माध्यम से लोगों को बताएंगे। क्योंकि आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन भी है। इलेक्शन में हम लोग पहले ही सभी को बता देते हैं कि आप लोग इस रैली के माध्यम से सारा जानकारी लेके लोग में समझ आएगा, और समझ आने के बाद लोग जो है जनसुराज के प्रति जागृत होंगे। यही सपना हम लोग को लेके चलना है। तो क्या आपको लग रहा है क्या सर कि जो बिहार की जनता है या आवाम है, यहाँ का जो वोटर है, क्या उनको सारी बातें जो आज प्रशांत किशोर समझा रहे हैं, क्या उनको इससे पहले कोई नेता और उनको जागरूक करने वाला नहीं था? क्या इस तरीके से उनकी जो बुनियादी जो उनका समस्या है, उन समस्या पे बात करने वाला कोई नेता नहीं आया क्या? अगर नेता होता तो जनसुराज की क्या जरूरत थी? जनसुराज को कोई जरूरत नहीं थी। अगर काम सही से होता, सही से मेरा सुशासन चलता, कहने के लिए तो सुशासन था। लेकिन अभी भी जाइए आप, कहीं भी एक ब्लॉक में जाइए, एक थाना जाइए, कहीं एक कर्मचारी के नजदीक जाइए, बिना पैसा का आपको काम नहीं होता है। ये आपका बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन गया है। मजदूर यहाँ से हर एक राज्य में जा रहा है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है जो लोग बाहर जाके शिक्षा लेते हैं। राजस्थान जा कोटा में लेते हैं शिक्षा, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वो बंगलोर जाते हैं, हर एक जगह शिक्षा के लिए जाते हैं, जो अच्छे शिक्षा यहाँ नहीं मिलता है। बिहार एक ऐसी वही बिहार थी जिस बिहार में कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज देखिए, उस अपने जमाना में नाम था। पटना साइंस कॉलेज का नाम था, नालंदा, तर्कशिला, ये विद्यालय सब था। जो अदर कंट्री से लोग आता था यहाँ, राज्य तो छोड़िए, अलग कंट्री से आता था यहाँ पढ़ने के लिए। जब अच्छा शिक्षा मिलता था, सब कुछ मिलता था, तब लोग आता था। लेकिन अभी जाइए, कुछ नहीं बिहार में मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए जनसुराज को जरूरत पड़ा। और प्रशांत जी का एक सपना था, जो हम जहां भी जाते हैं बिहार के लिए, हर एक जगह मान लीजिए हमको कहता है, जो आप अदर स्टेट में मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन इस बिहार का स्थिति क्या है। इसीलिए वो अपना एक चुनौती लेके, सपना लेके एक आए हैं और लोगों में जागरण पैदा किए हैं। और जागृति पैदा करने के बाद लोग एक मसीहा के रूप में समझे हैं, जो इस मसीहा से इस बिहार का परिवर्तन होगा। इसीलिए लोग उन पर आस्था जता के एकदम लगे हुए हैं। मनोज सर, एक सवाल और है आपसे। जो प्रशांत किशोर जो लोगों के जगाने में लगे हुए हैं, क्या प्रशांत किशोर की बातें लोगों को समझ में आ रही है? और कहीं ना कहीं जो बिहार की जो बदहाली है, और जिस तरीके से जिस बदहाली पर प्रशांत किशोर जी बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बीमारी है, एक तरीके से बिहार को जो जंग लगा हुआ बीमारी है, क्या प्रशांत किशोर जब आएंगे तो क्या उनके हाथ में कुछ जादू का छड़ी है? क्या वो मतलब बिहार को बदल देंगे अपने हाथ से? प्रशांत किशोर जी यही बोलते हैं, बदलना तो बिहार के लोगों को है। यहाँ कोई बंगाल से लोग नहीं आएगा, दिल्ली से नहीं आएगा, महाराष्ट्र से नहीं आएगा। बिहार के लोगों को ही बदलना है, बिहार को। इसीलिए वो गांव गांव में पदयात्रा के माध्यम से
सभी को जगाए हैं। जगाने के बाद उन्होंने ये बोला है जो अपना अधिकार आप अपने लीजिए, जिस चीज पर आप वोट करते हैं वो तो आपको मिलता है, लेकिन आपने कभी अपने बच्चे के शिक्षा के नाम पर वोट किया है? आपने अभी कभी अपने रोजगार के नाम पर वोट किया है? लोगों को विकल्प के रूप में उनको समझाना पड़ता है, लोग समझता है, इसीलिए लोग भरोसा करता है जो सही में हम तो 5 किलो अनाज के बदला हम 4 किलो मिलता है दे रहे हैं, राम मंदिर में 2 मिल गया लेके, लेकिन मेरे बच्चे का अच्छे शिक्षा नहीं मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिल रही है, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों को प्रति एक भीतर से अंतरात्मा से आवाज ये आता है जो न कोई प्रशांत किशोर आया है, जो प्रशांत किशोर इस बिहार को बदलेगा। जो अभी महारैली का आयोजन जो किया जा रहा है, इसमें क्या प्रशांत किशोर जी इसमें सफल हो पाएंगे? क्या बिहार को जो जिस मुहिम में वो लगे हुए हैं, क्या इस महारैली के द्वारा बिहार की जनता को या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और इसमें सफलता कितना होने वाली है? बिहार के लोगों ने मन में अब ठान लिया है कि हम लोग को 2025 में सिर्फ जनसुराज ही नजर आएगा और एक जनसुराज ही बिहार के तारनहार है और यही इस नैया को पार कर सकता है। बाकी मैंने 35 साल सभी को देखा, राजद को देखा, बीजेपी को देखा, जदयू को देखा, सभी को देखा, लेकिन कोई मसीहा बन के बिहार की सपना को पूरा नहीं किया। सिर्फ प्रशांत किशोर और जनसुराज के प्रति आस्था लोगों को है। जो हम बिहार को आप तो बदल नहीं सकते हैं, बिहार को आप बदल सकते हैं। अगर आप हमें साथ देते हैं तो मैं आपको जरूर आश्वासन देता हूं, वादा करता हूं, जो मेरा जो विकल्प है, पांच जो है संकल्प है, उस संकल्प को मेरी सरकार बनेगी तो पूरा करेंगे। हम लोग ज्यादा संकल्प लेके नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 5, इसीलिए लोग ने भरोसा किया है कि इनका संकल्प भी 5 है, हम लोग की सरकार बनेगी तो ये 5 संकल्प पूरा करेंगे। लोग 35 साल एंटी इनकम्बेंसी इतना है जो लोग गांव में सरकार के प्रति दुर्ची करता रहता है, जो कब इलेक्शन आए और जो हम लोग को इस नरक से निकल के जनसुराज के प्रति हम लोग जाएं और जनसुराज का सरकार बने। मैं आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि भाई सारा भाषण सुनने के बाद भी फिर भी जो है मुर्गा भात पर और दारू पर और पैसे पर जो है जनता यहाँ की बिक जाती है। तो जहाँ की जनता अगर बिक जाती है, अपना वोट बेच देते हैं, वहां का तो दुर्दशा तो यही होने वाला है। लेकिन लोग अब समझ रहा है, लोग काफी समझ रहा है, समझदार है। जो हम जिस चीज पर वोट देते थे वो चीज हमें मिलता था, लेकिन 500,000 रुपया हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छे शिक्षा चाहिए, हमारा बच्चा मजदूर बन के दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। लोग ने इस चीज को कहीं न कहीं समझा है। जो 35 साल में हमारे बच्चा का एक सपना पूरा नहीं हुआ, एक चीनी मिल तक यहाँ चालू नहीं हुआ है। बिरौल की समस्या, गौरा बोराम की समस्या देखिए, खासकर समस्या ही समस्या है। आज तक गौरा बोराम में लगता है जो बिहार का सबसे गरीब विधानसभा अगर होगा तो गौरा बोराम विधानसभा है, लेकिन क्या करेगा, लोग एक उम्मीद के रूप में देखा है और उस सपने को अपने साकार करेगा। प्रशांत किशोर जी सभी को आश्वासन दे रहे हैं जो आप इस बिहार को बदल सकते हैं, आप आगे बढ़िए। हम तो बात कहने के लिए आए हैं, आप समझिए हम आपसे अभी वोट मांगने के लिए भी नहीं आए हैं, हम आपसे कुछ कहने के लिए नहीं आए हैं। आप अपना बदलिए, वोट किसी को दीजिए, लेकिन लोग कहीं न कहीं जाना है ये बंदा वोट लेने के भी लिए नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन सिर्फ ये कह रहा है आप जिसे भी करिए आप वोट करिए लेके, लेकिन अपने बच्चे के चेहरा देखकर वोट करिए। लोग में कहीं न कहीं ये आस्था जगा है प्रशांत किशोर जी के प्रति, ये जो भी बोलता है सत्य बोलता है, इसीलिए जनसुराज का एक सपना बोला है जो हम लोग साकार करेंगे। जो आदमी इतना समझा रहा है तब कह रहा है हम जो भी करेंगे जनसुराज के लिए करेंगे। पूर्णतः आस्था है, विश्वास है। हाँ, यहाँ के जनता को, यहाँ के जनता काफी बुद्धिजीवी है। ये देश दुर्लभ जनता बहुत दिन थका है, अब समझता है जो नहीं हमें न मुर्गा चाहिए, न भात चाहिए, न पैसा चाहिए, सिर्फ हमें जनसुराज चाहिए, जनसुराज चाहिए, जनसुराज। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो महारैली हो रहा है उसमें जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समस्त बिहार वासियों से यही कहना चाहता हूँ को आप सभी चलें और इस महारैली को सफल बनावें। लाखों की लाख संख्या में
आप आके बिहार के भ्रष्टाचार, प्लान, शिक्षा, सारा समस्या से वहां अवगत होके और बिहार की इस परिवर्तन रैली में साक्षी बने, यही मैं सभी को कहना चाहता हूं।